हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अर्चना और आज हमारे साथ है प्रियांशी और ये भी मेरे कॉलेज से है, लेडी श्री राम कॉलेज से। तो टाइटल देके तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। सो बेसिकली हम आज बात करेंगे बोर्ड्स प्रिपरेशन के बारे में कि प्रियांशी ने कैसे बोर्ड प्रिपरेशन की और क्या गलतियाँ उन्होंने की जो आपको रिपीट नहीं करनी है, और काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि बोर्ड स्कोर क्या रहा, तो फिर प्रियांशी से ही पूछ लेते क्या रहा उनका बोर्ड स्कोर। बोर्ड स्कोर मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज अगर अभी कन्वर्सेशन प्रिपरेशन के बारे में है। हाँ, बट एडवाइस के लिए आई वुड लाइक टू से कि 90 प्लस था। 90 प्लस मतलब लोगों का ड्रीम होता है, लाइक यू नो। तो फिर बहुत अचीवेबल ड्रीम है, वैसे बहुत इजी पीजी बोर्ड्स होते हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। पता चल गया है कि 90 प्लस था, क्योंकि बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ऑब्वियसली। तो पहले पूछ लेते कि इनका बोर्ड क्या था और सब्जेक्ट्स क्या थे इनके 12th क्लास में, तो बताइए। बोर्ड मेरा CBSE था और दिल्ली से मैंने अपनी स्टडी की थी कंप्लीट 12th 11th अपनी। और मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो टॉप 4 मेरे थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज। अदर देन दैट मैंने हिंदी ली थी एज अ लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, और फिजिकल एजुकेशन एज माई एडिशनल सब्जेक्ट। तो मतलब 5 सब्जेक्ट तुम्हारे कोर थे और एक एडिशनल सब्जेक्ट। यस। ये बताओ कि प्री बोर्ड्स में आपकी प्रिपरेशन क्या रही और बोर्ड्स में कैसे प्रिपरेशन आपने की, मतलब क्या डिफरेंस था दोनों को लेके, और ये भी बताओ कि क्या स्कोर डिफरेंस था दोनों में, इम्प्रूवमेंट हुई या फिर वही स्कोर रहा या फिर ओवर डाउनग्रेड हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब प्री बोर्ड स्टार्ट हुए थे तो उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी कंपैरेटिवली बोर्ड्स में थी। वो बोर्ड्स बीइंग बोर्ड्स उसमें ज़्यादा ही करना पड़ता है ऑब्वियसली, बट ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट हर स्कूल के कि डिफरेंस होता है दोनों में, बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में। प्रिपरेशन में भी ऑब्वियसली डिफरेंस था। बोर्ड्स के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऑब्वियसली। ज़्यादातर जैसे देखने में आता है कि प्री बोर्ड्स के लिए उतनी प्रिपरेशन सब नहीं करते। मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं की थी। उस टाइम मैं इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी जितना मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड थी बोर्ड्स के लिए। प्री बोर्ड्स के लिए जैसी प्रिपरेशन की थी वो जेनरिक प्रिपरेशन थी। मुझे लगा कि सिलेबस है वो पढ़ा हुआ है तो लाइक हो जाएगा, बट ऐसा जो देखने में है जो कि पॉपुलर ट्रेंड्स होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में जो स्कूल्स बनाते हैं, वो कंपैरेटिवली बोर्ड से डिफ़िकल्ट होता है। जो प्री बोर्ड्स के पेपर होते हैं वो इसीलिए होता था कि मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे टीचर्स भी मुझे हमेशा कहते थे कि हम आपका मोराल बूस्ट कर रहे हैं ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ अपने बोर्ड्स के टाइम पे। तो इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड में और लेवल में रखना ज़रूरी होता है टीचर्स के लिए। और इनफैक्ट उन्हें ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि वो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर्स को फ्रेम करें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसी प्रिपरेशन थी प्री बोर्ड्स के लिए वो कम ही रही, क्योंकि प्री बोर्ड्स में इतने अच्छे स्कोर नहीं थे, बट उनको देख के उनसे थोड़ी सीख लेके लेसन्स लेके और अच्छा प्रिपेयर करा और मेहनत करी, और उसके बाद काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट था वो बोर्ड में आया। ओके, तो बेसिकली जैसे टॉपर्स 90 प्लस तो टॉपर ही होंगे ऑब्वियसली, तो फिर काइंड ऑफ ही होते ही हम 90 प्लस। आई बिलीव इफ यू से। हाँ, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, वो कुछ एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो फिर एक बार ऑडियंस को ये भी बता दो कि आपकी क्या हॉबीज थी, आपने क्या क्या फॉलो किया, आप मतलब कितना टाइम डेडिकेट किया था स्टडी के लिए, ताकि इनको भी आइडिया मिल जाए। जी, अगर आप वैसे इन जनरल भी अपनी लाइफ में देखोगे उसके लिए भी, और बोर्ड्स की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हर चीज़ के लिए चीज़ अप्लाई होती है कि आप एक पर्टिकुलर अपना टाइम दो, एक सर्टेन लेवल तक अपना टाइम दो, उतना जितना ज़रूरी है, नेसेसरी है। उसके अलावा आप जितना टाइम दे रहे हो ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको भी रियलाइज़ होगा कि वो वेस्ट है। ऐसी एग्ज़ाम शीट में भी होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मेरे को बहुत लोगों ने भी बताया कि जब एग्जामिनर चेक करने बैठते हैं आपकी कॉपीज़ को, तो उन्हें पता होता है कि किस लेवल तक बच्चे ने लिखा और किस लेवल तक नेसेसरी है। उसके बाद आप ये ऐप कर रहे हो, उनको भी पता चलता है। तो जितना नेसेसरी है उतना ही लिखो, प्लस उतना ही पढ़ो। उसके बाद जो आप कर रहे हो ना वो अननेसेसरी है, प्लस में वो वेस्ट है। तो अपनी हॉबीज़ को भी साथ के साथ कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, वो अननेसेसरी है, कम्प्लीटली अननेसेसरी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो तो आप अपनी हॉबीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हो, आप बाकी चीज़ों को भी नेगलेक्ट कर रहे हो।
और इंसान अच्छा समझदार वही होता है जो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलता है। ऐसी शिक्षा हमेशा मुझे मिली है, तो मैं हमेशा इसी चीज़ को आगे सबको एडवाइस करती हूँ कि हर चीज़ का बैलेंस बनाओ, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स हो, फैमिली लाइफ हो, स्टडी हो, आगे करियर का कुछ हो, एनीथिंग। भाई तुम्हें देखो स्टडीज के अलावा और भी बहुत ज्ञान मिल रहा है, तो फिर इसको बटोरो भाई जितना हो सके। और हम एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए मत पढ़ो, ठीक है? तो मतलब कई करते हैं लाइक दे आर लाइक कि पेरेंट्स के सामने पढ़ लिया, पेरेंट्स चले गए, बुक बंद करी एंड यू आर ऑन योर फोन। ऐसा भी मत करो, लाइक डेडिकेट आवर्स। जैसे मतलब अगर तुम्हें एक साथ नहीं पढ़ा जा रहा इतने आवर्स, तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन में एंड नाइट के लिए 2 घंटे, यू कैन जस्ट 2 घंटे या 1 घंटा जैसे भी आपका। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। हाँ। इनफैक्ट हमारे टाइम पे मैं कहूँगी कम थी, हमसे जो पहले तो उनके टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। आने वाले टाइम के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ पता है जो आपसे पहले की जनरेशन को नहीं पता थी। सी लाइक 3 रूल टाइप का जो चीज़ें होते हैं, पोमोडोरो टेक्निक्स वगैरह, तो इनका भी यूज़ करो। अगर आप कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स और तरीके होते हैं जिससे आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो। आपका स्टडी में कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, डेडिकेशन भी आपकी लगी रहेगी, प्लस में आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ड्रेन कर रहे हो। एक्जैक्टली। तो हॉबीज को साथ में जरूर लो, क्योंकि स्टडीज मतलब जो तुम एनसीईआरटीज या फिर जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट इनफ फॉर योर लाइफ स्किल्स। मतलब लाइफ स्किल्स ऑल्सो जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर सोशल ग्रुप अपना बढ़ाओ एंड जस्ट हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कितना प्रेशर आता है बोर्ड्स में, की बोर्ड्स में, तो प्रेशर कितना फेस किया नहीं किया, उसके बारे में बताओ। उस टाइम पे बहुत, अगर बोर्ड्स जो दे रहे हैं ना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ऑनेस्टली। बट अभी जैसे आप बोर्ड्स दे चुके हो, एंट्रेंस दे चुके हो, आप कॉलेज में अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, तो अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो आई फील लाइक यार वो चीज़ें कितनी अननेसेसरी थी और उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। इतना प्रेशर जो कि फील करना भी नहीं चाहिए था, स्टिल करा। बिकॉज जब जहाँ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम होते हैं, हमें लगता है कि वही बहुत बड़ा है और वही एंड गोल है, बट ऐसा नहीं होता। बट हम ये जो चीज़ें उन लोगों को नहीं समझा सकते ऑब्वियसली, जो उस टाइम पे बोर्ड्स दे रहे होते हैं उनके लिए तो उनका जो गोल होता है बोर्ड्स ही होता है, और होना भी चाहिए। अगर एम नहीं है और आप एमलेस लाइफ अगर जी रहे हो तो बहुत बुरी बात है। या एग्जैक्टली, यू शुड हैव अ एम इन योर लाइफ। तो उस टाइम पर प्रेशर फील करने वाली स्टिल कोई ऐसी बात नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको एंड ऑफ द डे क्या अचीव करना है। अपनी टू डू लिस्ट बनाने का आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा और कोई टाइम नहीं हो सकता। टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई, तो मैंने बहुत रिग्रेट करा इस चीज़ को। आप लोग बनाओ, आप लोग वो भी गलतियाँ मत करो जो मैंने की। सबको यही एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तो आप लोग कर लोगे, आई बिलीव इन यू, और हो जाएगा ये भी हर चीज़ की तरह। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। Yeah, और हाँ, मैं thank एक और बात बोलना चाहूँगी कि सिर्फ पढ़ाई को लेके मत चलो। लाइक देयर आर वेरियस थिंग्स इन लाइफ दैट यू कैन डू, ठीक है? जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, फॉलो योर पैशन। मतलब साइड बाय साइड एक हॉबी बना के चलो, किताबी कीड़ा मतलब एग्जैक्टली, और हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो थैंक यू प्रियांशी फॉर योर प्रीशियस मुझे बुलाने के लिए भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मुझे। और आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।